देवानंद को कौन नहीं जानता। वो एक्टर के साथ साथ एक उम्दा राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। देवानंद ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1947 में प्रभात फिल्म्स की फिल्म हम एक है से डेब्यू किया था और उन्हें कमर्शियल रिकॉग्निशन 1951 की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजी से मिली। उन्होंने ऑडियंस को कई फिल्मों से एंटरटेन किया, जैसे टैक्सी ड्राइवर, CID, हम दोनों, गाइड, ज्वेल थीफ, देश परदेश, मुनीम जी, 9-2-11, प्रेम पुजारी, लूटमार और कई और फिल्में। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट 2011 में आई, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। जितनी ही लंबी और रंगीन उनकी फिल्मोग्राफी है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी है। देवानंद सैकड़ों, करोड़ों या कहे अरबों दिलों की धड़कन थे। कई लड़कियां उनके चार्म और सेक्स अपील की दीवानी थी। फिल्मों में आने से पहले भी उनका आशिकाना अंदाज था। देवानंद का पहला प्यार जो अधूरा रह गया, वो था उनकी हिस्ट्री प्रोफेसर की बेटी के साथ। उन्होंने अपने अफेयर्स का चिट्ठा अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है, वो भी खुल के। वैसे उनकी शादी हुई थी उनकी टैक्सी ड्राइवर को स्टार एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक के साथ कोर्ट में। शौक तो इंडस्ट्री और लोग हुए थे, पर शादी ने उनके आशिकाना अंदाज पर ब्रेक ना लगाई। उन्होंने अपनी किताब में ट्रेन्स, प्लेन्स और होटल रूम्स के कई कहानियां बिंदास होके बताई है। यहाँ तक उन्होंने जिक्र किया कि गुरुदत्त और वो एक ही लड़की के साथ इंटीमेट रह चुके हैं, पर वो कौन है इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। उनका कई एक्ट्रेसेस के साथ भी अफेयर रह चुका है। सबसे फेमस था उनका अफेयर एक्ट्रेस सुरैया के साथ, पर ये था आनंद की शादी से पहले। देवानंद किसी जमाने में ज़ीनत अमान के भी दीवाने थे। दीवानगी की बात करें तो एक किस्सा याद आ गया। क्या आपको पता है देवानंद पर बैन लगा था ब्लैक कोट की वजह से? तो यूँ हुआ कि देवानंद इतने हैंडसम लगते थे ब्लैक कोट में कि कई लड़कियां उनके सिर्फ एक झलक देखने के लिए बिल्डिंग्स पर से छलांग लगाती थी। इस पर रोक लगाने के लिए कोर्ट ने उनको ब्लैक कोट पहनने से बैन कर दिया। किसी और स्टार के लिए क्या आपने ऐसा कुछ सुना है आज तक? इस एवरग्रीन स्टार और कैसनोवा ने जितना ही लोगों को अपनी फिल्मों से इम्प्रेस किया है, उतना ही इम्प्रेस उन्होंने अपने ऑन स्क्रीन पर्सना से किया है। देवानंद इंडियन पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते थे। उन्होंने 1975 की इमरजेंसी के चलते फिल्म इंडस्ट्री पर हैरेसमेंट पर भी बात उठाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस टाइम पर तब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करती थी, पर उनका पॉलिटिकल ड्रीम ज्यादा दिन तक नहीं चला। देवानंद की कहानी किसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म से कम नहीं थी, फुल ऑफ ड्रामा एंड रोमांस।